नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 21 फरवरी 2024 और यहाँ पे 22 फरवरी 2024 के लिए थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर दोस्तों आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें और यहाँ पर आप सीखिए कि किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल निकलते हैं। अगर यहाँ पे जो लेवल निकलते हैं अगर आप उस लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए सीखने के सीरीज में आगे बढ़ते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखते हैं कल के लिए मेरे हिसाब से क्या लेवल निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे बैंक निफ्टी पर और ये आ गया आपके सामने में चार्ट। देखिए ये अभी डेली के चार्ट पे मैं आपको ला के दिखा रहा हूँ। तो गैप अप ओपनिंग हुआ था 47,363 के आसपास में, है ना। जबरदस्त। तो कल मैंने आपको क्या कहा था कि अगर गैप अप ये खुलता है तो बिल्कुल आपको थोड़ा शॉर्ट के तरफ में जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी भी है। और आप ये देख रहे हैं 17 जनवरी जो 47,200 का इसका लेवल आ रहा है, इसका लेवल आ रहा है 47,212। इसके ऊपर ये जाने का कोशिश किया लेकिन यहाँ संभला नहीं। अब आपको याद आ रहा होगा मेरा लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 47,200 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं करे तब तक मैं सेल ऑन राइज में रहूंगा। याद आ रहा है कि मैं बार बार इस लेवल पर आपको याद दिलाता रहता हूँ कि इसके ऊपर कि मुझे क्लोजिंग चाहिए भाई। जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा कुछ नहीं हो सकता। अब नीचे की तरफ में भी एक बात ये भी तय है कि ये नीचे एक सपोर्ट बना लिया है 46,500 का, उसके नीचे जाने पे ही खराब होगा, अदरवाइज अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया 46,000 का। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और देखते हैं कि आज तो ऐसे एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, कल निफ्टी का एक्सपायरी होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो ये किस तरह से ट्रेड किया है। एक पैटर्न बनाया, ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर नीचे बिल्कुल जो फॉल होना चाहिए था, फिर वहां से रिकवरी और रिकवरी होने के बाद वापस से फॉल। तो आप अगर यहाँ से देखते इस जगह से तो इसने एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रखा है यहाँ पर, है ना। एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रखा है। तो इस राउंडिंग टॉप पैटर्न के हम नीचे वाला सिरा को पकड़ेंगे यहाँ पर, इस तरह से हम यहाँ पे पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे राउंडिंग बॉटम टॉप बन गया, मैं बार बार बॉटम बोल रहा हूँ, टॉप बन गया। तो आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कल अगर इसके नीचे ये तोड़ देता है तो क्या होगा, गिरावट हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और सबसे पहले अभी डेली के चार्ट पे क्लोजिंग देखिए कहाँ है, 47,019 और लो कितना लगाया है तो 46,886 का लो लगाया। वहां से लगभग 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर जाके ये क्लोज कर रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, इसने बना रखा है। अगर इस एरिया को ये कल तोड़ देता है तो आपको एक गिरावट का माहौल फिर से बन सकता है। यानी अगर सेल करना होगा तो 46,800 के नीचे या 850 के नीचे, यहाँ पर, है ना, इस एरिया के नीचे बहुत एग्रेसिव है तो 46,900 के नीचे भी सेल हो सकता है। लेकिन बढ़िया वाला सेलिंग 46,860 870 के नीचे। तो आपको इस लेवल के नीचे, क्योंकि यहाँ पर ये बार बार मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बाउंस किया। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं सेल के लेवल यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर ये 46,900 एग्रेसिव ट्रेडर अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल होगा। सेफ ट्रेडर 46,860 से लेके 850 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं। इस कंडीशन से ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे या तो आएगा तो नीचे जहां जहां पे ये सपोर्ट बना रखा होगा वहां वहां हमारा टारगेट हो जाएगा। तो इसको मैं आगे खींच लेता हूँ। अब देखिए एक सपोर्ट कहाँ बना रहा है, तो एक सपोर्ट ये बना रहा है इस एरिया पे, यहाँ पे, जिसका प्राइस आता है 47,700। ये पहले रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट, उसके बाद ये कहाँ लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है इस जगह पे 46,500 के आसपास में। तो कैसे कैसे आपको टारगेट आएंगे ये आप समझते अब आ रहा होगा कि टारगेट आएगा यहाँ से तोड़ेगा तो पहले इस टारगेट पर आएगा तो जिसका भाव होता है 46,700, है ना। तो यहाँ के नीचे गिरने के बाद टारगेट बनेगा 46,700 के आसपास। क्लियर, 46,000, उसके पहले 46,800 भी आएगा तो वो तो आपको खुद से कॉमन सेंस है, ये समझ जाना चाहिए। और इसके बाद इसको अगर होल्ड नहीं किया तो ये कहाँ आएगा 46,500 के नीचे, यानी कि 46,600 और 46,500 टारगेट फिर बनेगा। अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि 46,500 जो है अब इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे अभी नहीं जाना चाहिए 46,500, ठीक है। 50-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इसके आसपास ये ज़्यादा से ज़्यादा 450 425 ये हो सकता है, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट है।
तो अभी मैं 46,500 के नीचे जाता हुआ नहीं देखूंगा। पुट ऑप्शन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ से गिरा मार्केट बैंक निफ्टी तो 46,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये है सेल साइड के लिए। लेकिन अगर जिस तरह से यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा रहा है, तो क्या यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर जा सकता है? तो आता आंसर ये जा सकता है। तो हमें जो ये कंसोलिडेशन वाला फेज है ना, हमें इस फेज के ऊपर बाय करने का कोशिश करना चाहिए, इस एरिया के ऊपर। देखिए सब कुछ चार्ट पर है, बस आपको स्टडी करना है। इसका भाव आता है 47,100। तो अगर ये बाइंग का इरादा बन जाता है कि नहीं, अगर मुझे यहाँ से बाय करना है, बाय साइड जाना है, तो हम 47,100 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे, 47,100 के ऊपर। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 47,200 और 47,300। देखिए अब ये एरिया आपका रेजिस्टेंस बन रहा है ना, 200 से 300 वाला। इसके ऊपर अगर टिका तो फिर आपको एक अच्छा लेवल बन सकता है। तो बड़ी तेजी कहाँ बनेगी? जब ये 47,400 के ऊपर टिकेगा तब आपको तेजी अच्छा मिलेगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि अभी 47,500 के ऊपर जाने में भी इसको प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि 47,500 पे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस है और वहाँ पे कॉल राइटर भी ज़्यादा होगा, जो कि अभी हम लोग ऑप्शन चेन में देखेंगे। फिलहाल अभी हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो 47,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन डेटा पर अगर जाके देखें तो 47,500 पर ऊपर रेजिस्टेंस हैवी होगा। अभी देखिए ये 21 फरवरी का है दिखा रहा है, तो हमें यहाँ तो 21 फरवरी का खत्म हो गया। तो हमें कौन सा देखना है? हमें देखना है 29 वाला, 29 फरवरी। अब 29 फरवरी पे अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारा क्लोजिंग है 47,000 पर। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा कि 46,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 46,500 के आसपास में यहाँ पे लगभग लगभग आपका 9.5 लाख पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर है 4.5 लाख, डबल का मुकाबला है पुट में। ये बहुत अच्छा लेवल है। और दूसरा बात है कि 46,000 के नीचे भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट बना रखा होगा। तो 46,000 के नीचे जाने के चांस कम है। तो 46,000 पे आप देखिए लगभग 10 लाख है हमारा और पुट राइटर और कॉल राइटर मात्र 4 लाख के आसपास में उसमें भी चल रहा है। तो अभी हम 46,500 400 ये तक पकड़ सकते हैं नीचे की तरफ में। ऊपर 47,500 जो मैं बोल रहा हूँ, तो चलिए जरा ऊपर का लेवल भी देख लेते हैं कि 47,500। इसमें देखिए यहाँ पे 47,500 पे क्या हिसाब किताब है कि पुट में हमारा मात्र 3,80,000 यानी 4 लाख के आसपास, लेकिन कॉल में देखिए लगभग 12 लाख है ना? ये भी दिक्कत है। हो सकता है ये 47,400 पे भी रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे भी मात्र 95,000 हमारा पुट राइटर है, यानी कि 1 लाख के आसपास में। और कॉल में अगर आप देखते हैं तो लगभग 2.5 लाख है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया आपका 47,500 लेवल आ रहा है, इसलिए मैं 47,500 तक जाते-जाते ये थक सकता है। हाँ, एक बार अगर 47,500 के ऊपर 2 बजे के बाद टिक गया ना अगर, तो फिर ये आपको बड़ा तेज़ी, क्योंकि फिर वो सारे कॉल राइटर्स शॉर्ट कवर करने आ जाएँगे अपना, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ में भाग सकता है। इसीलिए ये लेवल मैंने आपको दिया। अब है बात है कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए दोस्तों, तो क्या होगा? यहाँ से अगर मान लेते हैं 500 पॉइंट या 600 पॉइंट अगर ये गैप अप खुल जाता है, तो क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में गैप अप ये कहाँ खुलेगा? अभी तो बताया कि रेजिस्टेंस एरिया यहीं पर बन रहा है और क्लोजिंग भी 47,000 के आसपास में कर रहा है, तो अगर 500 पॉइंट गैप अप होता है तो इसी एरिया पर होगा और अगर 600 पॉइंट होता है तो यहाँ पर। तो अभी तो हमारा ऑप्शन डेटा भी क्या बता रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी क्या बता रहा है कि ऊपर में सेलर बैठे हुए हैं, बड़े कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे ऊपर के लेवल से आ सकता है। इस कंडीशन से डिसीजन क्या बनेगा? इस कंडीशन से हमारा डिसीजन बनेगा सेल। लेकिन अगर यही 47,500 और 47,600 के ऊपर अगर ये 2 बजे के बाद टिक जाता है, तो फिर तेजी शॉर्ट कवरिंग करेगा और ये आपको फिर 48,000 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन एट फर्स्ट अगर शुरुआत में इस तरह से कंडीशन बनते हैं, सुबह में गैप अप ये खुलता है, तब यहाँ पे सेल का कंडीशन बनेगा और टारगेट नीचे की साइड में बन सकता है 47,400 से लेके 47,000 यानी कि 47,000 तक वापस ये लेवल आ सकता है। अगर ये गैप अप खुल गया ना, तो फिर ये 47,000 के नीचे नहीं जाएगा, फिर वो सपोर्ट बना लेगा अपना। पुट ऑप्शन पे ये ध्यान रखा जाए, पुट ऑप्शन आप 47,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये इस तरह से ना हो कि गैप डाउन हो गया, मान लेते ये नीचे खुलता है, गैप डाउन हो गया और इसी तरह से 500-600 पॉइंट नीचे खुलता है, तो ये कहाँ खुलेगा? ये खुल जाएगा फिर आपका कहाँ? 46,500 पे। और अभी हम लोगों ने डेटा पे क्या देखा कि 46,500, 46,400 ये सब एक अच्छा सपोर्ट एरिया बना रहा है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि दिन के 2 बजे के बाद 46,500 के नीचे नहीं आए।
अगर उसके नीचे ही आ गया तो फिर नीचे का लेवल ही तोड़ेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर टिक गया तो फिर ये वापस यहाँ से बाउंस कर सकता है। शुरुआत में भी ये अगर डायरेक्ट खुल जाता है गैप डाउन तो फिर उछाल मिलेगा, जंप मिलेगा तो बाय करेंगे। और बाय साइड के लिए जो टारगेट होगा वो 46,600 से लेके वापस 47,000, फिर 47,000 और 46,900 का जो एरिया है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पर से 46,500 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। अब आता हूँ, ये तो हुआ बैंक निफ्टी का काम। अब आता हूँ निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा गिरावट निफ्टी में आया है ना। बैंक निफ्टी से भयानक गिरावट आ गया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी मान देखिए 74 पॉइंट ही नीचे आया, लेकिन ये अगर कल के क्लोजिंग से बात करें तो ये 150 पॉइंट नीचे आ गया। लेकिन ये भी है कि आज 22,000 का लगभग इसने लो लगाया था, तो आपको याद आ गया होगा, रिमेंबर हो गया होगा ये बात कि मैंने कहा था ये 22,000 के नीचे अभी नहीं जाएगा, 22,000 का सपोर्ट बना लेगा अगर ये गैप अप खुलता है तो अभी तो बात साबित हो रहा है सही कि भाई ये 22,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट हो गया, इसके नीचे टिक नहीं रहा है, ऊपर वापस बाउंस कर जाता है। लेकिन फिलहाल अभी हम डेली के चार्ट पर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग 22,055 है और लो 21,997 का लगा है, लगभग 22,000। तो 55 से 60 पॉइंट ऊपर जाके कवर किया है, लो से 50 से 60 पॉइंट, लेकिन कमजोरी हो गई। ये जो कैंडल है ना, ये थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है। ये जिस तरह का देखिए, एक दिन 2 दिन, ये 2 दिनों की तेजी को ये अकेला खा गया है ना, यानी ये बर्बाद कर लिया मामला। चलिए, तो ऊपर ये भी पता चल गया कि हम 22,250 के ऊपर नहीं टिक रहे, और नीचे ये भी देख रहे हैं कि हम 22,000 के नीचे नहीं जा रहे। तो कुल मिला के कितना पॉइंट का रेंज बन गया, तो 250 पॉइंट का रेंज बन गया निफ्टी का। इसी 250 पॉइंट में ये ट्रेड कर रहा है। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए, अगर सेल करने का इरादा है तो ये कोई भी बोल देगा भैया 22,000 के नीचे सेल करो, उसके पहले सेल करने का कोई ज़रूरत नहीं बना, ये कोई बता देगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, तो हम इसी एरिया के नीचे ना सेल करेंगे। तो सेल के लिए तो कोई बता देगा कि भाई 22,000 के नीचे अगर ये निकलता है तो प्रॉपर सेल बनेगा, और इस कंडीशन में टारगेट आपको 21,950 से लेके 21,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया। और ज़्यादा खराब हुआ तो 21,850 से 21,800, हालांकि 21,800 पर अगर आ जाएगा तो ये बहुत ही तगड़ा रिवर्सल जोन है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से फिर बाउंस कर सकता है। हालांकि इसका लेवल नहीं आना चाहिए, 21,800 वाला लेवल नहीं आना चाहिए, 850 से ही बाउंस कर जाना चाहिए। पुट ऑप्शन पे ध्यान रखा जाएगा तो 22,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन चूंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ही ऑप्शन लेना होगा, करंट वाला नहीं। अब मान लेता हूं कि ये ऊपर यहाँ से आया टकरा कर और यहाँ से ये बाउंस कर गया, तो देखिए बाउंस करने के लिए तो ये एरिया ये वाला है, जब तक तो इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना तो बाय नहीं कर सकते। और ये एरिया आता है 22,100 का, 22,055 पर क्लोज हो रहा है, और इस एरिया, अब देखिए ये लाइन आ गया ना अपने आप, यही एरिया आ गया, तो 22,100 जब तक इसके ऊपर नहीं टिके तब तक बाय साइड का व्यू नहीं बनेगा, बाय साइड का। यानी कि अगर हमें बाय करना है तो हम 22,100 के ऊपर निकलने का वेट करेंगे, और देन हमारा टारगेट होगा 22,150 से 22,200 तक का। बहुत अच्छा रहा तो 22,250 तक ये क्लेम, 250 तक क्लेम कर सकता है, जो कि लगभग आज का हाई प्राइस है। यहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। दिन के 2 बजे के बाद अगर ये 22,250-55 को ब्रेक करने में सक्सेस होता है, यहाँ पे टिकता है, तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि 300 से 350 तक का लेवल दिखाएगा। लेकिन ये आफ्टर 2 पीएम होना चाहिए, 2 बजे के बाद यहाँ इसके ऊपर में टिकना चाहिए, उसके पहले नहीं। अब यहाँ पे ये बाकी कंडीशन तो ये है, तो 22,250 तक क्लेम कर सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन पे आपको नजर रखना चाहिए, तो 22,100 के ही स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सिंपल हो गया ये बाय साइड का भी लेवल। लेकिन वही बात है कि अगर ये गैप अप खुल जाए ऊपर की तरफ में 200-150 पॉइंट जैसे गिरता है, उसे अगर वो गैप अप भी खुल जाए तो हो सकता है ये कि 22,250 पर ये डायरेक्ट खुल जाए। ऐसा हो सकता है अगर 200 पॉइंट खुल जाए तो, है ना। तो अगर इसके नीचे पास में या 22,300 के आसपास में खुल जाता है, या 22,200 पे भी एक बार अगर ये खुलने का चांस लेता है, तो एक बार सेल साइड में देख सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले आपको, अगर ये 22,200 पे टिकता है ना, तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको
कि क्या ये नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है या ऊपर की। अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, तब 22,250 से 300 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है। टारगेट जो है आपका 22,150 से वापस 22,050 तक का लेवल फिर बना सकता है। पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है, 22,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिचुएशन है। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाए, यानी कि डायरेक्टली गैप डाउन, अगर ये ऊपर नीचे खुल जाए, ऊपर ना खुल के, तो देखिए नीचे तो भैया 21,850 बहुत ही तगड़ा जोन है ना, या फिर 21,800 बहुत ही अच्छा जोन है। कुछ तो 21,900 पे भी रिस्क लिया जा सकता है बाई साइड के लिए। अगर ये तीनों में से किसी एक एरिया पे खुले तो ज़रूर बाय करना चाहिए। टारगेट 21,950 से लेके 22,000 का सिंपल टारगेट, अच्छा रहा तो 22,050 से लेके फिर 22,100 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखें इस कंडीशन में, तो कॉल ऑप्शन आपको 21,900 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी है, लेकिन लेना है नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रॉपर विश्लेषण दोस्तों 22 फरवरी 2024 के लिए। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।